नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज अपना फोर्थ लेक्चर होगा और इस लेक्चर में आज अपन डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि बॉन्ड लेंथ होंगे, बॉन्ड एंथैल्पीज होगी और डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड होगा दोस्तों। इससे पहले अपन ने नॉमेनक्लेचर तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की टेबल अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे क्वेश्चंस वो भी अपन ने पिछले लेक्चर में कर लिए हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और बच रहे थे, इसको भी ले सकते हो। ये मैंने वैसे भी कॉमन नेम से समझा दिया था, इसको इथाइलिन डाइक्लोराइड कह सकते हो या इथाइलिन क्लोराइड भी कह सकते हो। ये दोनों पोर्शंस पे करेक्ट है। जैसे एनसीईआरटी में यहाँ पर केवल और केवल इथाइलिन क्लोराइड लिख रखा था, लेकिन यहाँ पर आप इसको इथाइलिन डाइक्लोराइड भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इथाइलिन डाइक्लोराइड लिखो या इथाइलिन क्लोराइड, दोनों के दोनों करेक्ट है। इसके बाद में ये है एल्काइलिडीन। इसमें इथाइलिन इथाइलिडीन डाइक्लोराइड है, और सॉरी इथाइलिडीन क्लोराइड है। इसमें भी ये देखा जाए दोस्तों तो टर्मिनल जेम डाई हैलाइड है। ये कौन सी है? टर्मिनल जेम डाई हैलाइड है। ये नेम्स है, अच्छे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये अपने पास है विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड है ये। इसके अलावा ये वाली भी, इसमें भी आप आईपीसी नेम दे सकते हो। यहाँ से लॉन्ग कार्बन चेन हो जाएगी, यहाँ नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3। अब देखिए 1 ब्रोमो, 2 और 3 डाइक्लोरो और ब्यूटेन हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर लॉन्ग कार्बन चेन है तो ये अपने पास लॉन्ग कार्बन चेन हो जाएगी। इसके अंदर नंबरिंग किधर से करेंगे? जहां से नंबर ऑफ सब्स्टेंस ग्रुप ज्यादा होंगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी। अब देखिए 2 पे ब्रोमो है, इसके अलावा 3 पर मिथाइल है, सॉरी 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 4 पर मिथाइल है। इसके अलावा 3 पर क्लोरो भी है। तो आपने लिखा होगा, यहाँ देखा होगा 2 ब्रोमो है, 3 क्लोरो हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 4 डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा? 2 4 डाइमिथाइल और फिर 5 कार्बन की चेन पेंटेन। इस तरह से आप इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये स्ट्रक्चर जो थी अपन ने इनके सोल्व कर लिया है कंप्लीटली, ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो टेबल है, एक और टेबल में यहाँ लगा के बता जा रहा हूँ, ये भी आप एक बार सोल्व जरूर करना। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, भले वो एमसीक्यू जाए 1 मार्क्स के क्वेश्चन। कई बार कॉमन नेम दे करके, नाम दे करके आपसे नेम के बेसिस पर इसकी स्ट्रक्चर पूछेगा और स्ट्रक्चर पूछ करके आपको आईपीसी नेम लिखवाएगा। जैसे कई बार पूछा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इस तरह से नाम दे देते हैं दोस्तों आपको। और फिर इसका आपको क्या पूछेगा? इसका आईयूपीएसी नेम पूछेगा। तो आपको पहले कॉमन नेम आना चाहिए। कॉमन नेम की स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगी तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आज अपना टॉपिक था, वो है अपने पास नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इस पॉइंट को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बात करें तो यहाँ कार्बन और इस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। क्या है? ईएन डिफरेंस है। अब ईएन डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसमें क्या हो जाता है? पार्शियली कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस हैलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी नेचर कैसी होगी दोस्तों? पोलर नेचर की होगी। ठीक है, अब इस कार्बन हाइड्रोजन के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो एक्स है, इसके बेसिस पर आप कई सारे रिएक्शन देखेंगे, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। जनरली अपन क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, इसमें कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, इसके आगे देखिए, ये कह रहा है कि अगर मैं इस हैलोजेंस की जैसे जैसे साइज बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, डाउन द ग्रुप इन ग्रुप नंबर 17, देखिए हैलोजन का ग्रुप नंबर 17 है और यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, डाउन द ग्रुप इनकी ईएन क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो जाहिर सी बात है ईएन का डिफरेंस भी कम होता जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली ये कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी चेंज हो जाएगी और बॉन्ड एंथैल्पी के अलावा इसका डायपोल मोमेंट भी चेंज हो जाता है। तो अब ये सारे तीनों तीनों पॉइंट, जिसमें बॉन्ड लेंथ की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें और डायपोल मोमेंट की बात करें। ठीक है, डायपोल मोमेंट से एमसीक्यूज कई बार पूछा जा चुका है, भले वो नीट एग्जाम में हो या जेई में हो या बोर्ड एग्जाम्स में। इस यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो स्पेशली ऑर्डर का पूछता है कि आपको ऑर्डर दिया होगा, उस ऑर्डर को अरेंज करके चेक करना होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन बॉन्ड लेंथ की, यहीं से अपन डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये अपने पास एल्किल हैलाइड है। इससे पहले वाले टॉपिक अगर नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये अपने पास एल्किल हैलाइड है और यहाँ जो हैलोजन है उसको मैं वेरी कर देता हूँ सब। जैसे मैंने CH3 के साथ में फ्लोराइड ले रखा है
और CH3 के साथ में मैंने क्लोराइड ले रखा है, CH3 के साथ में मैंने ब्रोमाइड ले रखा है और CH3 के साथ में मैंने आयोडाइड ले रखा है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड, यानी जैसे कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम रखी है, फिर मैंने Cl में बढ़ा दी है, Br में और बढ़ा दी और I के अंदर और मैंने बढ़ा दी है, एक और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि डाउन द ग्रुप इन कार्बन हेलोजेंस, इस हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। डाउन द, क्या कह रहा हूँ, ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके डाउन द ग्रुप क्या होती है, ईएन क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इससे क्या होगा, इनकी ईएन कम होने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का अट्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा इनके बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ अपन जानते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसका मतलब हो गया अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ CH3F की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, कितनी है, 139, सॉरी बॉन्ड लेंथ है, ये तो बॉन्ड लेंथ का होता था दोस्तों, सॉरी, ये तो बॉन्ड लेंथ है जो कि कहाँ से, कार्बन फ्लोराइड से, कार्बन क्लोराइड से, कार्बन ब्रोमाइड से और कार्बन आयोडाइड से इंक्रीज हो रही है, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो मैंने कहा कि जो बॉन्ड एनर्जी है या मैं कह दूं बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी देखो, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी, देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही थी तो जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी भी कम होती जा रही है। तो सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो किसमें होगी, कार्बन आयोडाइड बॉन्ड के अंदर। तो रीजन मैंने क्या बताया, बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका ऑर्डर में बना देता हूँ एक बार, तो वापस ले लेंगे अपन। अगर जनरली मैं इसका ऑर्डर बनाऊं तो अपने पास इस तरह से पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बॉन्ड लेंथ का बनेगा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो CH3F की बॉन्ड लेंथ CH3Cl से, और CH3Cl की बॉन्ड लेंथ CH3Br से, और CH3Br की बॉन्ड लेंथ CH3I से ज्यादा होगी। अब यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है इसका ऑर्डर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको अरेंज करवाएगा। तो यहाँ से देखो एमसीक्यूज बनने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, दोनों क्वेश्चंस में ले लेता हूँ। अब मैंने कहा कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड एनर्जी के या बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी हो गई सबसे ज्यादा किसकी होगी, CH3F की, फिर CH3Cl की, फिर CH3Br की, और फिर CH3 आयोडाइड। तो यहाँ से क्वेश्चन, मैंने फिर बोल रहा हूँ एमसीक्यूज बन सकता है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूरा पूरा चांस। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें। क्योंकि डाइपोल मोमेंट में ये कहते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की डायरेक्शन होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर होगा। अब जैसे यहाँ पर अपन बात करें कार्बन फ्लोरीन की, कार्बन क्लोरीन की, कार्बन ब्रोमीन की और कार्बन आयोडाइड की, तो जनरली फ्लोरीन की स्मॉल साइज होती है, अपन जानते हैं साइज स्मॉल होती है। दूसरा इसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है, होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, 2D बनता ही नहीं है, अपन जानते हैं। लेकिन Cl की बात करें तो Cl की En कंपेरेटिवली वैसे तो कम है, लेकिन इसमें वैकेंट 3D ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिसको ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो Cl की ओर होगी। तो ये क्या कर सकता है, साइज को एक्सटेंड कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा वो मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा होगा कंपेरिजन मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 100% बनता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए डाइपोल मोमेंट का अगर अपन बात करें ऑर्डर की, अभी मैंने ये कहा कि जो CH3Cl था उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ देखिए ये है CH3Cl का, मैंने कहा Cl के पास में अगर मैं देखूं तो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो Cl की तरफ तो होगा, लेकिन कंपेरेटिवली डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा,
क्लोराइड का ज्यादा होगा कंपेयर देन क्लोराइड। यहाँ देखो CH3F का जो डायटोमिक मोमेंट है वो 1.84 है। इसमें वैल्यू याद नहीं करनी है, केवल ऑर्डर समझना है। फिर मैंने कहा CH3Cl का मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कंपेरेटिवली इसके फ्लोराइड के, मिथाइल फ्लोराइड के कंपेरेटिवली मिथाइल क्लोराइड के अंदर क्या होता है, डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। फिर आगे चले तो मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड का कम होता जाता है। तो अगर जनरली ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये ध्यान रखना, मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड से ज्यादा होता है, मिथाइल फ्लोराइड का डायपोल मोमेंट मिथाइल ब्रोमाइड से और मिथाइल आयोडाइड से ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने पास डायपोल मोमेंट का। ठीक है, तो तीनों बॉन्ड याद रखने कौन कौन से हैं। बॉन्ड लेंथ है, दूसरी बॉन्ड एनर्जी है, ये दूसरे एक दूसरे की रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इन दोनों पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल मोमेंट के ऑर्डर को हमें याद रखना है दोस्तों। क्या कह रहा हूँ, इस डायपोल मोमेंट के ऑर्डर को हमें याद रखना है। इसका ज्यादा होगा CH3Cl का ज्यादा होगा कंपेयर देन CH3F का, और CH3F का ज्यादा होगा CH3Br और CH3I का। ये था आज का टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से जो डिस्कस किया है वो इसके अंदर अपन डिस्कस कर लिया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, एक बार मैं वापस पूरा का पूरा चैप्टर को रिकॉल करा देता हूँ। एक तो अपन ने क्या कर लिया, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। इंट्रोडक्शन में 4 से 5 अपन ने हेलो एल्केन के जो डेरिवेटिव है, जो जैसे क्लोरोक्वीन है, क्लोरोफेनिकोल है, ठीक है, हेलोथेन है, एक गोइटर डिजीज में काम आने वाला आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये कंपाउंड अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। फिर दूसरा था अपने पास क्लासिफिकेशन, वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्लासिफिकेशन दो तरह से डिस्कस किया था, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजेंस और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अपन यूज करते हैं। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर के अंदर अपन कौन कौन सी डिस्कस कर ली, एक तो इसके कॉमन नेम्स, ठीक है, और दूसरे इसका IUPAC नेम भी अपन ने डिस्कस कर लिया। चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और इस नेचर के बेसिस पर देखा जाए कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, तो उसमें अपन ने बात कर ली बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है डाइपोल मोमेंट। इसके डाइपोल मोमेंट की डिस्कस कर लिया। तो ये सारे सारे पॉइंट अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे जो क्लास होगी, क्लास नंबर 5 होगी, उसमें अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि अपने पास 4 मेथड है। कौन कौन से मेथड होंगे जो हेलो एल्केन बना सकते हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे एल्केन, जिसमें एल्केन का क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन। दूसरा करवाएंगे अपन एल्कीन, यानी एल्कीन का क्या करवाएंगे, हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएंगे, H-। ठीक है, तीसरा होगा बाई एल्कोहल्स, और चौथा मेथड होगा दोस्तों हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें दो नेम रिएक्शन आएगी, एक स्वाट नेम रिएक्शन आएगी और दूसरी आएगी अपने पास ये फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकल स्टेन रिएक्शन। ये दो नेम रिएक्शन होंगी जो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो कंटिन्यू देखना है। आपको जितनी भी बोर्ड की कंटेंट है, बोर्ड का पूरा जो कंटेंट है ऑर्गेनिक का, वो मैं बहुत जल्द आपको करवा दूंगा। और छोटा छोटा है, आप इसको फटाफट फटाफट रिकॉल कर सकते हो, फास्टली रिकॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।